देखो अंगूर वाला। चलो ना बाबा, वहाँ पे अंगूर खाते हैं। अरे अंगूर? गुड़िया, अंगूर तो बहुत महंगे हैं इस समय। बाबा चलो ना, एक बार दाम तो पूछो। अच्छा चलो चलता हूँ। अरे भैया, अंगूर कैसे दिए? अरे अंगूर अंगूर तो 10 सिक्के के हैं भाई। 100 ग्राम है। 10 सिक्के के 100 ग्राम? हाँ भाई हाँ, मीठे हैं, देख नहीं रहे हो? रसीले हैं, लाल वाले भी हैं, हरे वाले भी हैं, जो लेना चाहो वो है, बहुत बढ़िया है। देख गुड़िया, इतने पैसे नहीं है, भैया थोड़ा कम नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं भाई, इससे कम में मैं क्या बेचूं? सुबह सुबह का समय है और तुम पहले ग्राहक हो, खरीद लो भाई। बाबा छोड़ दो, अगर पैसे नहीं है तो। भाई थोड़ा कम लगा लो ना। नहीं नहीं, इससे कम तो नहीं होगा भाई। अच्छा छोड़ो फिर, चलो गुड़िया, किसी और दिन मैं लेता आऊंगा। अरे बड़े अजीब हो। हाँ, एक तो मोल भाव कर लिया, लेकिन अंगूर लिए नहीं। तुम्हारे जैसे लोग बाजार आते क्यों हैं? अपनी जेब देख लिया करो पहले, फिर किसी से कोई सामान पूछो। हाँ, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। जाओ यहाँ से जाओ। अरे ये क्या लगता है? बादल घुमड़ रहे हैं, बारिश हो सकती है। ये दोनों बाप बेटी अभी तक नहीं लौटे हैं। बताओ, मौसम खराब हुए जा रहा है। अरे कहाँ रह गए थे? इतना वक्त भी कोई लगाता है? सब्जी लेने गए थे कि क्या लेने गए थे? अरे क्या बताऊं बिजली, ये गुड़िया को अंगूर खाने का दिल कर गया। अब ये अंगूर के लिए बातचीत होने लगी और उसी में बड़ा वक्त बर्बाद हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम जैसे गरीबों की बेटी अब अंगूर खाने की जिद करेगी? हाँ, तुझे समझ में नहीं आता है? बाबा के पास पैसे नहीं है और तुझे तो खाने हैं अंगूर। हाँ, कुछ शर्म किया कर। अम्मा, बस मेरा मन कर गया था अंगूरों को देखकर। हाँ हाँ, तेरा मन क्यों नहीं करेगा? है तो तू राजा की बेटी, तेरा मन ना करेगा तो किसका मन करेगा? चलो जी, दो राशन, जाऊंगी खाना बनाने के लिए। सबके अपने अपने पड़े हुए हैं। बाबा, अब मैं कभी नहीं कहूँगी अंगूरों के बारे में। अरे कोई बात नहीं है बिटिया, मैं ही दुखी हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अंगूर तक नहीं ला सकता, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। चलो, अब अम्मा खाना बना रही है, जाओ अम्मा की मदद करो, वरना अम्मा फिर नाराज होगी। अम्मा खाना बना रही हो? मुझसे नाराज हो? नहीं बिटिया, तुझसे क्या नाराज होंगी, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। इतना कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तुम बच्चों की मन की मुराद भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। माफ करना बिटिया। अरे अम्मा रो मत, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारी तरफ भी जरूर देखेगा। अरे मुनीम जी, लगता है मौसम आज खराब होगा। हाँ मालिक, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मौसम तो आज खराब होगा मालिक। हाँ भाई, चलो, उड़ेंगे तो पंख ही टूट जाएंगे,
पैदल चलना है। पैदल तो धीरे धीरे ही चलना होगा ना। हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल। अरे ये क्या, ओहो, पैर में कितनी जोर की चोट लगी है। क्या है भाई? मालिक, ये तो शीशे का कोई बोतल है मालिक। अरे बाप रे, कैसा बोतल है, रास्ते में पड़ा हुआ है। अरे इसमें अंदर कौन सी चीज है जो चमक रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा है। हाँ मालिक। लगता है ये बोतल कुछ अलग है। चलो इसे लेकर चलता हूँ, घर चलेंगे फिर देखेंगे क्या है। अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, चलो चलो चलो। हाँ मालिक, चलो चलो। बाप रे बाप, बारिश में भीग जाओ तो शरीर भी भारी हो जाता है। चलो भाई घर के अंदर। मालिक, जरा खोल कर तो देखो आप, इस बोतल में है क्या? हाँ ठीक कह रहे हो, इसे खोलता हूँ। अरे तुम कौन हो भाई? आप लोगों का धन्यवाद। मैं इस बोतल में किसी दुष्ट की वजह से बंद हो गई थी। आपने मुझे आजाद कर दिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, मौका छोड़ना नहीं, ये कोई जादुई पंछी लगती है। अच्छी खासी दौलत मांग लेना। आपने मुझे आजाद कर दिया। अरे देखो, आजाद किया है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। हाँ, बिना दिए तुम नहीं जा सकती हो। देखो, अगर आपने आजाद किया है तो फिर मैं आपकी मर्जी से ही आजाद हो सकती हूँ। आप बोलो, क्या मांगते हो? मेरे पास उतनी शक्तियाँ नहीं है। और देखो, मुझे चाहिए कम से कम 6-7 बोरे सोने के सिक्के, और वो तो तुम्हें देना ही होगा। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। मैं किसी को धन नहीं दे सकती। मैं तो बस आप लोगों को सुरक्षा का वरदान दे सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे धन दौलत ही चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती हो तो वापस इस बोतल में आ जाओ, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूँगा फिर। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पास वैसी ताकतें नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मेरी बहन सुनहरी जरूर कर सकती है, लेकिन सुनहरी तो यहाँ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मालिक, ये बहानेबाजी कर रही है। आजाद हो गई है ना, अब इसे आपका साथ नहीं चाहिए। अरे तुम वापस से इस बोतल में आओ, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूँगा। ये तो बड़े दुख की बात है। मुनीम जी, ये तो बंद हो गई अब, लेकिन एक चीज समझ में आया आपको? क्या मालिक? अरे कुछ दिन ऐसे ही बंद रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएंगे, और फिर मेरी बात मानने को मजबूर हो जाएगी, और कुछ नहीं। वो तो है मालिक, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है। बाबा, ओ बाबा, देखो तो छोटे छोटे पौधे आए हैं। अरे हाँ, पता नहीं किस चीज के पौधे हैं। बाबा, किसी के भी पौधे हो, आंगन में हम लगा देते हैं ना इसे। मैं इसकी देखभाल करूंगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो वक्त नहीं है। तू अगर देखभाल कर सकती है तो मैं इस चारे को लगा देता हूँ।
क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? तुम भी बच्ची बन गए हो। दुकान नहीं जाओगे क्या? अरे जाऊंगा, बस इसका मन बहला रहा था। अब ये लगा रही है, इसके लिए यही खिलौना है, अब ये देखेगी। चलो मैं चला सेठ जी के दुकान पे। अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करो। हाँ, बुआई करनी है, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। निकम्मो, तुम लोग तो काम ही नहीं करते हो, सिर्फ वक्त की बर्बादी करते हो। मालिक, उसका क्या हुआ मालिक? किसका क्या हुआ? अरे बोतल वाली उस पंछी का। अरे वो, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है, बड़ी बदमाश है वो। लेकिन मैं भी काला सेठ हूँ, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। बाबा, ये देखो देखो क्या है। अरे ये तो अंगूर है, ये तो विदेशी अंगूर है। हाँ बाबा, उस दिन हम लोग यही लेने गए थे ना, लगता है कुछ बीज हमारे थैले से चिपक गया था, वही बीज अब यहाँ पौधे बन गए। और देखो, मैंने इस पौधे को बड़ा भी कर दिया, अब यहाँ पर कितने सारे अंगूर लगे हैं। बाबा, इतने अंगूर तो मैं खा भी नहीं सकती। आप एक काम करना, इन अंगूरों से बहुत सारा अंगूर तोड़कर आप बाजार में बेचना, आपको अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ, गुड़िया तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। उस दिन हमने तो पूछा भी था, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई थी। अब आज बेचूंगा तो मुझे मुनाफा होगा। अरे वाह भैया, वो कालू, तुम भी बेचने लगे फल? तुम्हारे फल तो ये बड़े ताजे हैं, अब बढ़िया है भाई। अरे दीदी, अरे कालू कलमुहे, तू कब से फल बेचने लगा? अरे मौसी, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। ये लो, तुम्हें तो ये मुफ्त में अंगूर खिलाऊंगा मैं। हैं? कलमुहे, बताया नहीं? अरे मौसी, बच्ची ने ये पौधा उगाया है, उसी ने इसे बड़ा किया, तो अब वो फल देने लगा है। अब बच्चे तो ऊपर वाले की मर्जी पर चलते हैं ना, ऊपर वाले की खास नजरें होती हैं उन पे। अरे दीदी, कलमुहे, बात तो ठीक है, देखो जरा एक अंगूर खा के। अरे वाह वाह, बड़े अच्छे हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। अच्छा है। बिजली, ओ बिजली। अरे क्या बात है? ये देखो क्या लाया हूँ, बड़ी सी मछली। अरे वाह, लगता है आज कमाई बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, आज कमाई तो बड़ी अच्छी हुई है, एकदम अच्छी। चलो अच्छा है, बनाती हूँ मैं मछली। अरे आ जाओ तुम लोग, गर्मा गर्म मछली भात खाने के लिए। हाँ हाँ, चलो चलो गुड़िया। बाबा, आज मैं कितने दिनों बाद मछली भात खाऊंगी। हाँ हाँ गुड़िया, चलो चलो, सब साथ मिलकर खाते हैं। अम्मा, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। और ये ले मछली का मुंडा। अरे वाह अम्मा, ये मैं खाऊंगी। हाँ हाँ, तू खाएगी। तेरे ही काम का ये फल है कि हम आज अच्छे से खा रहे हैं। अरे
रूपल यहीं कहीं होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो। मुझे तो ऐसा लगता है आसपास ही कहीं है। अरे वाह, अंगूर के पौधे, लाल लाल अंगूर। जरा बैठकर मैं खाऊं तो, बहुत दिन हो गए हैं अंगूर खाए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है। अरे ये सुनहरी पंछी कैसी है? इसे तो गांव में कभी नहीं देखा। ये तो कहीं वही तो नहीं है। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो मिल गई। सेठ जी को बताता हूँ। अच्छा, तो फिर वो चाबी मिल गई जिससे खजाना खुलेगा। बुलाओ उस कालू कौवे को। मालिक, क्या बात है, आपने बुलाया? अरे सेठ हूँ तेरा, कुछ अच्छा नहीं सोच सकता क्या तेरे लिए? तुझे ऐसा क्यों लगता है? हाँ मालिक, कुछ समझा नहीं। देख भाई, तेरे यहाँ अंगूर का पौधा है ना? हाँ, पूरी फसल है मालिक। अंगूर चाहिए तो मैं ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, अंगूर नहीं चाहिए रे, मुझे चाहिए उस पर बैठने वाली सुनहरी पंछी। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। सुनो कालू, हर रात तुम्हारे वहाँ एक सुनहरी पंछी बैठती है। तुम्हें उसे पकड़ना है और मुझे लाकर देना है। सेठ जी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं, उसे कहना उसकी बहन यहाँ कैद है, अगर छुड़ाना है तो आ जाए। और सुनो, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो वो तेरे अंगूर के फसल भी बर्बाद कर दूंगा और काम भी नहीं दूंगा। अरे सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे कहाँ मैं तुझे बर्बाद कर रहा हूँ, जाकर मेरा काम कर दे बस। ठीक है सेठ जी। अरे तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया? देखो, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर परिवार सब बुरे संकट में है। सेठ के यहाँ तुम्हारी बहन कैद है और सेठ तुम्हें चाहता है हर हाल में पकड़ना, इसीलिए मैंने पकड़ा। बाबा छोड़ दो बाबा, ये बहुत अच्छी दिख रही है। लो, छोड़ दिया मैंने। मेरी बिटिया जब कुछ कहती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। ये लो भाई, छोड़ दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम परेशान मत हो। मुझे जाल में बंद करके वहाँ ले चलो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। सेठ जी, अरे वाह वाह कालू, अरे मन तो करता है तुझे 4 बीघा जमीन यूं ही दे दूं। तुमने मेरा ये काम कर दिया, समझो खजाने का चाबी खोल दिया तूने, वो वाला चाबी। लेके आओ। देखो सुनहरी चिड़िया, तुम्हारी बहन यहाँ है कैद, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन हो आजाद तो मुझे दे दो ढेर सारा खजाना। मुझे हर हाल में चाहिए खजाना, खूब खजाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ। अरे तू आ गई, मैं तो सोच रही थी पता नहीं यहीं मर जाऊंगी। अरे तू पागल है, मेरे रहते ऐसा होगा? अरे हम लटके हुए हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। मालिक, आपके चक्कर में मैं भी लटका हुआ हूँ। चलो कालू, हो गया हमारा काम। तुम
तुम्हें क्या चाहिए कालू? बोलो, मेरे पास सारी ताकतें हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं, बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, अच्छे से रखिए, बस मैं यही चाहता हूँ। कोई बात नहीं कालू, तुम बहुत मेहनती हो और लालची भी नहीं हो। जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगी और जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। चलो बहन। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अंगूर की फसल से हमारी कमाई इतनी हो रही है कि हम आराम से अच्छे से खा सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। हमें लालच की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं।